अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ऐसे गार्डन का शुक्रिया जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और मैं कितने अरसे बाद ट्रेनिंग करके वापस आया और मुझे वापस आने का बहुत मज़ा आया। और ऐसे गार्डन जिंदाबाद, प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और जो टीचर्स हैं उनकी दुआओं से और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा मकसद पाकिस्तान में तमाम खेलों और खिलाड़ियों को फ़रोग देना और खिलाड़ियों के तमाम मसाइल को उजागर करना है और उन खिलाड़ियों को दुनिया के सामने लाना है जो कि बेहतरीन टैलेंट रखने के बावजूद किसी न किसी वजह से पीछे रह गए। अगर आप भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं तो हमसे रब्ता करें। हम हैं खिलाड़ियों की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डिटेक्टिव यूट्यूब चैनल और हम हैं अली इब्ने नज़र। ये जो अरीना देख रहे हैं ये है नेशनल फ़ाइटिंग टूर्नामेंट NFT के फाइनल्स का, जो कि हुआ था SA गार्डन्स में। इससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे सेमीफाइनल्स की कुछ झलकियाँ, और इसके अलावा भी स्पोर्ट्स डिटेक्टिव के पास दीगर खेलों से आप सबके लिए बहुत सारी न्यूज़ हैं, और स्पेशली बॉडी बिल्डिंग की फील्ड से भी न्यूज़ है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स डिटेक्टिव, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में हॉनेस्ट रिव्यूज़ देंगे। आप हमारी बात से एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप चीज़ों को किस तरह से समझते हैं और बेहतर करते हैं। Both fighters speaking fans up. He gets caught. Oh, hits it back with the right hand. Both fighters exchanging, popping off. मिक्स मार्शल आर्ट्स नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स हुए थे SA गार्डन्स में ही 1 दिसंबर 2021 को। काबिल तारीफ बात यह है कि फाइटर्स के लिए हर किस्म की सहूलत मुहैया की गई थी जो कि ऑन द स्पॉट फाइटर्स को चाहिए होती है NFT की मैनेजमेंट की जानिब से। ये एक खुशाइन बात है। दूसरी जानिब कुछ ऐसी फाइट्स हुई कि जो बहुत ही क्लोज थी और फाइटर की जान को भी ख़तरा होता है, ये बात तो सब जानते हैं। ये कॉम्बैट स्पोर्ट है, किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। तो डिसीजन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता नज़र आया कि जिसके लिए फ़ाइटर्स को प्रोफेशनल होना पड़ेगा। क्योंकि ये अमेच्योर फाइट्स थी तो वो तो ज़ाहिर सी बात है अपने आप को बेहतर करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब रेफरी को और जजेस को, जूरीज़ को भी मोर प्रोफेशनल होना पड़ेगा और ज़्यादा खुद पे काम करना पड़ेगा ताकि सही डिसीजन दिया जा सके और बर वक्त फ़ाइट को रोका जा सके और डिसीजन लिया जा सके, ताकि फ़ाइटर्स की जान को ख़तरा ना हो या कोई भी मेजर इंजरी ना हो। यहाँ पर आपको एक और बात बताते चलें, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी MMA के इवेंट्स होते रहे हैं उनमें ख़ास तौर पर फ़ाइटर्स के खाने पीने का ज़्यादा अहतमाम नहीं किया जाता, वो खुद से ही करते थे। सबकी बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर ऐसा ही होता था। लेकिन NFT पर हमने ये देखने को मिला हमें कि फ़ाइटर्स के खाने पीने का अच्छा एहतमाम किया गया था, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि फ़ाइटर्स अपनी पूरी जान मारते हैं जीतने के लिए, ट्रेनिंग करते हैं, तो उनके लिए खाने पीने का एहतमाम होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं NFT नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट के फाइनल्स पर। ज़बरदस्त इवेंट था, कमाल का इन्वायरमेंट था, टच दिया गया था। इंटरनेशनल इवेंट का होना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे इवेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पर MMA के। बहुत दूर जाएं पीछे तो पाक MMA की जानिब से करवाए जाते थे इवेंट्स, उसके बाद होते रहे इवेंट्स, लेकिन इतने बड़े लेवल पर इवेंट अभी देखने को मिल रहा है कि जहां पर फाइटर्स को बड़े बड़े इनामात भी दिए गए। विन करने वाले फाइटर्स को 50-50 हज़ार रुपये इनामात दिए गए, और उन सब के एक ये मज़े की बात है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं कि पहले जब फाइटर्स जीतते थे इनाम तो उसके अंदर बाज़ कोचेस की जानिब से कट लिया जाता था, पैसे बीच में से आधे लिए जाते थे या किसी ना किसी तरीके से फाइटर्स खुद दे देते थे। लेकिन इसके अंदर ये देखने को मिला कि वो फाइटर्स के अपने ही थे, और जो कोचेस थे उनको भी शील्ड से और एजाज़ात से नवाजा गया। और यहाँ पर मज़े की बात ये कि MMA के इवेंट में रैपर्स को बुलाया गया था, यंग स्टनर्स को, कराची बॉयज़ को, तलहा अंजुम और तलहा यूनस को। ज़्यादातर अवाम यहाँ पर
यंग स्टनर्स को देखने के लिए आई थी, क्योंकि 1000 रुपये टिकट थी और जहाँ पर रैप स्टार हो पाकिस्तान का फेमस, तो उनके फैंस तो जाएंगे ही। और ये एक अच्छा आइडिया है कि आवाम को किसी तरह से एमएमए की तरफ, कॉम्बैट स्पोर्ट्स की तरफ माइल किया जाए, उन्हें इम्पोर्टेंस बताई जाए और उन्हें ये बताया जाए कि इंटरनेशनल लेवल पर एमएमए राज करती है, एमएमए को लोग क्रेज़ी होकर देखते हैं और इसके बेनिफिट्स भी हैं। जितना लोग देखेंगे नशे से और दूसरी चीज़ों से दूर होंगे और हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आएंगे। तो चलिए अब फाइटर्स की बात करते हैं। फाइट्स कमाल की थी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए, प्रोफेशनल फाइटर बनने के लिए फाइटर्स को और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। खुद पर वर्क करना पड़ेगा, बॉडी पर वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ एंड स्पीड पर, स्टेमिना पर वर्क करना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि कोचेस अपने अपने प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दे और इसके लिए जाहिर सी बात है पैसा चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि मोस्टली फाइटर्स जो बैकग्राउंड से आते हैं वो इतना अमीर नहीं होता, उन्हें पैसों की प्रॉब्लम होती है। हाँ, यहाँ पर अगर अच्छा स्पॉन्सर मिल जाए तो फिर उनके लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं। दूसरी जानिब ऑफिशियल्स को और ज़्यादा प्रोफेशनल होना पड़ेगा और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एमर्च्योर फाइट्स हैं। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें देखने को मिली कि ऑफिशियल्स की जानिब से उस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से कारकर्दगी की जाती है उस लेवल की नहीं थी, लेकिन पहले से बहुत बेहतर थी, ये हम कह सकते हैं। और उम्मीद है आने वाले दिनों में ख़ुद को और ज़्यादा बेहतर करेंगे। और यहाँ पर अगर NFT की मैनेजमेंट की बात की जाए कि किस तरह से उन्होंने स्पॉन्सर करते रहे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और प्रमोट करते रहे फाइनल्स को, सेमीफाइनल्स को, तो उनको ये देखना पड़ेगा NFT की मैनेजमेंट टीम को कि आम आवाम तक इन फाइट्स को किस तरह से लेकर जाएं, उनके माइंड में किस तरह से डालें या आवाम को यहाँ तक किस तरह से लेकर आएं। ये बात तो अच्छी है, एक खुशाइन है कि रैपर्स को बुला लिया, तो जो ऑडियंस आई है वो ज़्यादातर रैपर्स को ही देखने के लिए आई। उनमें से कुछ होंगे जो कि इस तरफ माइल होंगे, लेकिन ज़्यादातर रैपर्स को ही, चूँकि आए थे पैसा खर्च करके और टाइम था रैपर्स का, यंगस्टर्स का 8 बजे, तो मोस्टली लोग इवेंट पर 8 बजे ही पहुँचे। तो इनको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से पाकिस्तान में आम आवाम के अंदर शऊर पैदा किया जाए। आखिर में स्पोर्ट्स डिटेक्टिव का ये मैसेज है कि अगर किसी दूसरी फेडरेशन को, चूँकि यहाँ पर ये चलता है पाकिस्तान की MMA कम्युनिटी में कि अगर एक फ़ाइटर ने किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फेडरेशन के साथ किसी लीग में पार्टिसिपेट कर दिया है तो वो फिर दूसरी जगह पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो फाइटर्स को भी प्रोफेशनल होना पड़ेगा और जितने भी फेडरेशन हैं उनको कम से कम फाइटर्स के ऊपर बैन या उनको फ़ाइट करने से रोकना नहीं चाहिए। होना तो ये चाहिए कि सभी मिलकर काम करें, लेकिन कंपटीशन अगर नहीं होगा तो बढ़ चढ़ कर एक दूसरे के साथ मुकाबला दिखाते हुए बढ़ चढ़ कर किस तरह से काम करेंगे। तो कंपटीशन भी होना चाहिए और मिलकर भी काम करना चाहिए। ओवरऑल अगर आप सब देखें तो हर तरफ से मिक्स मार्शल आर्ट्स की ही प्रमोशन के लिए पाकिस्तान में काम किया जा रहा है। दूसरी फेडरेशन भी ऐसे ही कर रही हैं, ये फेडरेशन भी यही काम कर रही है और इसमें हमारे जो यंग स्टार्स हैं उनको मेन मकसद ये है कि दुनिया के सामने लाया जाए और दुनिया के फाइटर्स के साथ वो फाइट कर सकते हैं। और दोस्तों, इन रिंग क्लीनर्स को भी दाद देनी चाहिए। मज़े से काम कर रहे थे, सीटियाँ बजा रहे थे, फुल इंजॉय कर रहे थे और अपने काम से मोहब्बत कर रहे थे। बेसिकली इनका काम ये था कि रिंग में जाना, जब फाइट रुकती है, ख़त्म हो जाती है, तो रिंग को क्लीन करना, साफ़ करना, पसीना या खून अगर लग गया तो उसे साफ़ करना, लेकिन इंजॉय कर रहे थे। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारी बातों से डिसएग्री करते हैं तो तब भी बताइए, एग्री करते हैं तो तब भी बताइए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।